फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर इंडियन मॉम। आज हम आपको करवा चौथ का ब्लॉग दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी बाज़ार से आई हूँ शॉपिंग करके। बहुत बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं। थोड़ी शॉपिंग बची हुई थी, वैसे तो सब कर लिया था, बची हुई थी वही करने आई थी। तो चलिए मैं आपको आपके पूरे दिन का अपना रूटीन दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मुझे सरप्राइज़ देने। सुबह सुबह मैं सो रही थी और जैसे ही उठी देखा कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। मैं बहुत खुश हो गई। 5 साल में एक बार दिल्ली में पढ़ा था तो थी उनके साथ, मतलब 5 साल में पहली बार वो मेरे साथ है। हमेशा साथ नहीं होते हैं, मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। इसलिए वो दिल्ली में रहते हैं और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी अकेले यहाँ रहती हैं, तो मैं अम्मी के पास रहती हूँ। और वैसे भी करवा चौथ मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होता है, मेरे यहाँ पर लखनऊ में होता है, तो मैं मैके से ही रहती हूँ करवा चौथ। मैं जा रही हूँ पूजा का सारा सामान एक साथ रखने, और जितनी भी शॉपिंग की है करवा चौथ से रिलेटेड सारा सामान एक साथ रखने, रेडी होने के लिए, पूजा के लिए, और थाल वगैरह एक साथ रख दूँगी ताकि शाम को भागा दौड़ी ना हो, जल्दबाजी में कोई चीज़ भूल जाऊँ। एक्चुअली मेरा छोटा बेबी भी है तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है, इसलिए पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दूँ। तो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मैंने रेडी होने के लिए सारा सामान एक साथ रख दिया है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चुन्नी मेरी शादी की है, ये मैंने राजरतन से ली थी, और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। थाल छन्नी का सेट मैंने लोकल मार्केट से आज ही लेकर आई हूँ। चूड़ी, मेकअप और रेडीमेड ब्लाउज मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है। तेरे लिए ही पाया चूड़ा, तेरे लिए ही बिंदियां, तेनू देख देख चन्ना हर रोज जीनिया। तेरे लिए ही पाया चूड़ा, तेरे लिए। शाम के 6 बज गए हैं। मैंने सोचा पहले से हेयर स्टाइल करा लूँ, क्योंकि हेयर स्टाइल में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि वो दूसरों से कराना रहता है, मैं नहीं कर पाती। मेकअप तो बहुत जल्दी मैं कर लेती हूँ क्योंकि वो अपना खुद ही करना रहता है। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। बस मेहंदी नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे यहाँ जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता तब तक मेहंदी नहीं लगा सकते। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए देखते हैं कि बाकी लोग रेडी हुए कि नहीं। ये देखिए मेरी सिस्टर भी रेडी हो चुकी हैं। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। बस कमरा फैला हुआ है, उसी को साफ कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि पूजा की तैयारी हो गई कि नहीं। ये देखिए यहाँ पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस पूजा करना बाकी है। फाइनली सब लोग पूजा के लिए आ गए हैं। मेरी 2 बहनें हैं और बहन की जेठानी है। हम चारों लोग साथ में पूजा करते हैं। एक्चुअली मेरे पापा नहीं है तो मम्मी तो पूजा करती नहीं है, और मेरे ससुराल में भी करवा चौथ होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इन्हीं लोगों के साथ पूजा कर लेती हूँ। नीचे की पूजा हो चुकी है, अब हम लोग सब लोग छत पर जा रहे हैं पूजा करने। हम सब छत पर आ गए हैं। देखिए कितनी अच्छी चौक बनाई गई है, बच्चों ने उसमें कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, कितनी फिनिशिंग से हैप्पी करवा चौथ लिखा है, चंद्रमा भी बनाया है। बच्चे भी हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, हम लोगों के आगे पीछे लगे रहते हैं कि क्या करना है, पूछते रहते हैं पीछे पीछे लगकर। अब हम लोग चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ चौक में पूजा नहीं होती। जो चौक आपने देखा वो चौक पड़ोसियों के लिए बच्चों ने बनाई थी। उन्होंने कहा था बना दो, वो यहीं पूजा करेंगी हम लोगों के साथ, क्योंकि वो अकेले थी। हमारे वहाँ सारी पूजा चौथ माता के कैलेंडर लगाकर होती है, तो वो हम लोगों ने आपने देखा नीचे ही कर ली है। छत पर केवल चंद्रमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है।
अब चंद्रमा की पूजा हो चुकी है। अब असली चंद्रमा यानी आकाश वाले चंद्रमा की पूजा करेंगे। अभी एक छोटी दीदी नहीं आई है, उनका वेट कर रहे हैं। उनका बेबी रो रहा था, उसे ही देखने लगी। लो दीदी भी आ गई। अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ आटे का गोल गोल कुछ बनाकर उसे सीख में लगाकर बाल की लट के साथ उस सीख को चंद्रमा को सामने देखकर गिराते हैं। ये जो सीखे गिराते हैं, यही सीखे दिवाली के जो दूसरे दिन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा, ये सीखे उसमें काम आती हैं। ये जो गोवर्धन बनाया जाता है, उसी में ये सीखे लगाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके यहाँ भी ऐसी पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी फाइनली आई पति की बारी। आखिर उनका रोल आ ही गया। मजाक कर रही हूँ, उन्हीं का दिन है, उन्हीं के लिए तो सब कुछ है। जब मैं इनकी आरती उतार रही थी तो जीजा लोग बहुत हंस रहे थे, क्योंकि इनकी मेरी बहुत लड़ाई हो जाती है बात बात पर, बट प्यार भी बहुत है। एक्चुअली मैं अकेले यहाँ रहती हूँ और यहाँ बेटे को भी अकेले संभालती हूँ, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं और हम लखनऊ में। 5 साल से यही हो रहा है, कभी ये आ जाते हैं, कभी मैं चली जाती हूँ। क्या करूँ, यहाँ पर मम्मी भी अकेली हो जाएंगी, इसीलिए जो है मम्मी को छोड़ के जाती नहीं हूँ। एक्चुअली पापा भी नहीं है मेरे, और मेरा कोई भाई भी नहीं है। 2 बहनें हैं, वो अपना अपना घर देख रही हैं। तो अभी मेरा बेबी छोटा है, पढ़ने वाला नहीं है, तो मैं यहीं पर रहती हूँ। अब मैं नीचे आ गई हूँ। अभी थोड़ी पूजा बाकी है जो बाद में होती है। चांद की पूजा के बाद नीचे आकर करवा बदला जाता है, फिर पानी पिया जाता है, उसके बाद सुहाग लिया जाता है। तो फाइनली हम लोग करवा बदल रहे हैं। पहले हम लोग ऐसे ही बदल रहे थे, फिर दीदी ने बताया आंचल में छुपा कर बदलो। एक्चुअली भूल गई थी। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, अपने में बहुत सारी पूजा होती हैं और अलग अलग तरह से होती हैं, कभी कभी ध्यान में नहीं आता। फिर उन्होंने जैसे बताया फिर वैसे ही हम लोगों ने किया। ऐसा कहा जाता है कि करवे को बदलते समय एक दूसरे में लड़ना नहीं चाहिए। सब लोग कहते हैं कि पति पत्नी में भी तकरार बढ़ती है। सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को अगर इस बारे में पता हो। अब बारी आती है पति के पानी पिलाने की और व्रत खुलाने की। फाइनली पूजा हो चुकी है। अब वो मेरा व्रत खुलवाएंगे, जिसके लिए वो दिल्ली से लखनऊ आए थे। पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी, तो जीजा बोल रहे हैं कि थोड़ा ठीक से लो, कभी कभी तो छूती हो, कहाँ रोज रोज ये मौका मिलता है। अब मैंने फाइनली ये सब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सुहाग लेने। सुहाग लेने के बाद खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद घर भी जाना है, क्योंकि मम्मी घर पर अकेली है और बहुत टाइम भी हो गया है। अब मैं सुहाग ले रही हूँ। माता रानी से बस यही मांगूंगी कि सबका सुहाग अमर करना, सबका घर परिवार बनाए रखना। जय चौथ माता रानी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है। अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे।
फाइनली आज का व्रत पूरा हो गया। मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। मैं अपने घर दीदी के घर व्रत करने गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ व्रत कोई करता नहीं है यहाँ। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोगों का भी व्रत टूट चुका होगा, आप लोगों ने खाना पीना खा लिया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।